प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको काव्य का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक कौन सी रखी गई है। आपके पाठ्यक्रम में एक ही पाठ्य पुस्तक रखी गई है और उसका नाम है आधुनिक काव्य सोपान, जिसके संपादक है डॉक्टर सत्येंद्र पारिक और जिसे प्रकाशित किया है पुनीत प्रकाशन A3 कांति नगर जयपुर ने। आपका जो संपूर्ण पाठ्य विषय है उसको 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। अब हम सिलसिलेवार जानेंगे कि आपकी किस इकाई में क्या रखा गया है। इकाई संख्या 1, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका संकलित अंश जो है श्याम संदेश, उसकी व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। श्याम संदेश जो है वो प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है। दूसरे जो आपके कवि है इसी इकाई में, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त और इनका जो संकलित अंश है उसका नाम है चित्रकूट में राजसभा। इसकी व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। चित्रकूट में राजसभा जो अंश है वो साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इकाई 2 के अंतर्गत आपको जो अध्ययन करना है वो इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद, इनका संकलित अंश इस प्रकार है। इनकी कुछ कविताएं आपके कोर्स में रखी गई है जिनके नाम है वरुणा की कछार, बीती विभावरी, वे दिन और पेशोला की प्रतिध्वनि। इनसे व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। और जो दूसरे कवि है इसी इकाई में, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका संकलित अंश इस प्रकार है। इनकी भी कुछ कविताएं आपके कोर्स में रखी गई है जिनके नाम इस प्रकार है। पर्वत प्रदेश में पावस, मौन निमंत्रण, नौका विहार, द्रुत झरो, बापू के प्रति और ताज। इन कविताओं से व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। इकाई संख्या 3, इसमें आपको जो अध्ययन करना है वो इस प्रकार है। महादेवी वर्मा का संकलित अंश जो है वो इस प्रकार है। वसंत रजनी, ये भी कविता है, सारी कविताएं हैं। वसंत रजनी, जीवन विरह का जल जात, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रूप सी तेरा घन केश पाश, मैं नीर भरी दुख की बदरी और मदिर का दीप। ये जो कविताएं हैं इनकी व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। इसी इकाई में दूसरे जो आपके कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका संकलित अंश इस प्रकार है। जागो फिर एक बार, ये भी कविता है, सारी कविताएं ही है। संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, गहन अंधकार और स्नेह निर्जर बह गया है। ये जो कविता हैं इन कविताओं से व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। इकाई 4, इसके अंतर्गत आपको करना है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो कविताएं हैं वो इस प्रकार है। इनका जो संकलित अंश है वो आपके जो पाठ्यक्रम में रखा गया है वो इस प्रकार है। अनल किरीट, नारी, प्रतिशोध। इनसे व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। दूसरे जो कवि है
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इनकी जो कविताएं हैं वो आपको करनी है। उन कविताओं के नाम है बावरा अहेरी, नदी के द्वीप। इन कविताओं से व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न। इनके अलावा भी कुछ कविताएं इन्हीं की रखी गई है, उनके नाम भी इस प्रकार है। हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की। ये जो दो कविता हैं इनसे भी आपको व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं। इकाई 5, इसमें आपके जो टॉपिक है वो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य अध्ययन। हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय आपको प्राप्त करना है। फिर आधुनिक हिंदी कविता के सोपान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आधुनिक काल का काव्य रखा गया है। इसमें आपको जो देखना है वो है एक तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अगला जो टॉपिक है वो है छंद ज्ञान। छंद ज्ञान के अंतर्गत आपको जो छंद देखने हैं वो है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, कवित, सवैया, छप्पे, कुंडलिया, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, वंशस्थ, द्रुत विलंबित। इन छंदों के लक्षण एवं उदाहरण आपको देखने हैं, इनका अध्ययन आपको करना है। लक्षण क्या है और इनके उदाहरण क्या है। अगला टॉपिक है अलंकार। अलंकार ज्ञान के अंतर्गत आपको जो अलंकार करने हैं उनके नाम इस प्रकार है। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, उदाहरण, अर्थांतरन्यास, तद्गुण, मिलित, ब्याज स्तुति। इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण आपको देखने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दोनों आ गए हैं, और इसी प्रकार अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकारों का समावेश आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। और अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आप लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय में अध्ययन करें, और इस पाठ्यक्रम से संबंधित जो वीडियो है वो समय समय पर इसी YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे।